विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में सीवी रमन के बारे में कुछ समझेंगे। 1921 में पहली बार एक अध्ययन यात्रा में उन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। सीवी रमन पानी के जहाज से यात्रा करते समय सागर के नीले नीले जल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लॉर्ड रेले के अनुसार आकाश के नीले रंग की सफल व्याख्या वायु के कणों से प्रकाश के विकिरणन के आधार पर की थी, किंतु समुद्र जल का नीला रंग उन्होंने आकाश का जल में प्रतिबिंब मान लिया था। रमन को यह व्याख्या स्वीकार्य नहीं थी। उनको लगता था कि जो सिद्धांत वायु के नीले रंग के उत्तरदायी था वही जल के नीले रंग के लिए भी होना चाहिए। इसलिए अपनी वापसी यात्रा में उन्होंने एक जेबी स्पेक्ट्रम मापी अपने साथ में रखा और SS नरकुंडा नामक जलयान पर यात्रा के दौरान उन्होंने ग्लेशियरों और जल से स्कैटरिंग के कुछ प्रयोग इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किए। भारत पहुंचते पहुंचते उन्हें विश्वास हो गया कि उनका विचार सही था। उन्होंने नेचर पत्रिका को एक छोटा लेख इस संबंध में भेजा और युवा वैज्ञानिकों के अपने दल के साथ लाइट स्कैटरिंग संबंधित अपने प्रयोगों में लीन हो गए। 7 वर्ष के अथक परिश्रम और सैकड़ों द्रवों एवं ठोसों से प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के बाद आखिर 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की घोषणा की। 1987 से भारत में यह दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन ने क्या कहा? रमन के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक एनर्जी के पैकेट के रूप में आता है जिसे हम फोटोन बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो टकराने के पश्चात कुछ फोटोन वापस इमिट होते हैं रिफ्लेक्शन की तरह, यानी कि उन फोटोन की स्कैटरिंग होती है। यानी कि जब फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो टकराने के बाद वह वापस स्कैटर्ड होके बाहर निकलते हैं। जैसे हम माने कि किसी बॉल को किसी दीवार पे मारते हैं तो बॉल दीवार से टकराने के पश्चात तो वापस आती है। इसी तरीके से समझिएगा। तो रेले ये कहते थे कि जब कोई फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और वापस जब उससे स्कैटरिंग होती है तो इन दोनों फोटोन की एनर्जी बराबर होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है और एनर्जी का लॉस नहीं होता है। लेकिन स्टोक और रमन जो इफेक्ट था, उन्होंने बताया कि जब कोई फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो ऑब्जेक्ट उस फोटोन की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है। लेकिन बाद में एंटी स्टोक रमन ने एक अलग व्याख्या की। वो एक्सप्लेनेशन ये था कि जब कोई फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे परावर्तित होने वाले फोटोन यानी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है और इस फोटोन से जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है उसी को हम रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विज्ञान दिवस सीवी रमन की अथक प्रयासों से जो खोज हुई थी उसके परिणाम स्वरूप उनके सम्मान में मनाया जाता है।